कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाएं, जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो। ध्यान तो सबका रखना होता है, प्राधिकार किसी पर नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो दूसरे को धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दूर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, रास्ते पर बिखरे कांटों से न डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वो है जो फीकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज़ इस संसार में, बस थोड़ा इंतज़ार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात ज़रूरी है अगर रिश्ता बचाना है, लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। ज़िंदगी में सब लोग दोस्ती और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लगती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए कि उसकी माँ और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। सिर्फ इसके सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारनी है, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी तो करके दिखाना है। मित्रता और संबंध दोनों आवश्यक हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं, बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बनो, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास होता है, वरना हलचल तो सड़क पर आते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से सही, पर मिलता ज़रूर है। दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारो, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं होता, और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। माँ से अच्छा कोई साधन नहीं होता, और सबसे तीखा कोई बाण नहीं होता। हर करीबी इंसान को अपने राज न बताएं, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वे आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपनी माँ को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। चुपचाप बैठे रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोलो तो आपसे बड़ा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसके हाथ में मानवता पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो अहंकार बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमज़ोर नहीं रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक खूबसूरत सफ़र की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नज़रअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह है। रिश्ता ऐसा हो जो हमें समझ सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें।
दारा सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबत में से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसे अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। काबिलियत और किरदार ज़िंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वे छोटे लोगों का साथ छोड़कर बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। अगर आप दूसरों के दम पर उड़कर दिखाएंगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाएंगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की अनुपस्थिति का परिणाम होता है। एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आते हैं, परंतु जब किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह आपको फल जरूर देंगे। ब्लड की धार बहुत तेज़ होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। शक्ति और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबत हुई से भारी हुई थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी, और उठा लोगे तो हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वे आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके लायक नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा न कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करते, और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचाने का। बिना मतलब के कोई आपकी कद्र नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाइए कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। जो बिना मतलब के बात करें उनसे एक सच्चे संबंध की तलाश करें। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी बातें कभी कभी कठोर होती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।